अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल नॉलेज बूस्टर उमेश सर को, और इस बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। वेलकम फ्रेंड्स इन माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज बूस्टर उमेश सर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित 9th क्लास में बेहाई बुक की पोयम नंबर 2 को, जो 9th क्लास में हमारे प्रेस्क्राइब की गई है। और आज पोयम का टाइटल है विंड यानी कि हवा, जिसे लिखा है सुब्रमण्य भारती ने। मित्रों, इससे पहले कि हम यहाँ पोयम को डिटेल में जाने, पहले हम इस पोयम की बैकग्राउंड, पोयम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि कविता में हमें सिखाना या बताना क्या चाहा गया है। उम्मीद करता हूँ आपने अपने साथ कॉपी पेन भी रखा होगा, नहीं रखा है तो आप इस बीच में निकाल कर रख सकते हैं। चलते हैं पहले पोयम की बैकग्राउंड को जान लेते हैं। तो मित्रों, यह कविता हवा की उस शक्ति के बारे में हमें बताती है, उस विनाशकारी शक्ति के बारे में भी हमें बताती है जो हम पर निर्भर करता है कि वो हमारे लिए लाभदायक होगी या विनाशकारी होगी। इस कविता में ये बताया गया है कि हवा बहुत ज़्यादा तीव्र गति से बहती है और वह अपने चारों ओर जो कुछ भी वस्तुएं होती हैं उनको अक्सर तोड़ देती है। क्यों? क्योंकि हवा के अंदर बहुत अधिक तीव्र शक्ति होती है। वास्तव में ये हवा की शक्ति हमें हमारे जीवन में प्रतीक के रूप में यह बताने के प्रयास किया गया है कि ये जो हवा की शक्ति है ये हमारे जीवन में आने वाली उन कठिनाइयों के ही समान है जो हमें चुनौतियों के रूप में दी जाती हैं, जो हमें बाधाओं के रूप में दी जाती हैं, जिनके साथ हमें संघर्ष करना पड़ता है। और ये हवा को प्रतीकात्मक रूप से हमें बताते हुए कहा गया है कि हवा उन कठिनाइयों, बाधाओं और संघर्ष के समान होती है जो अपने मार्ग में आने वाली हर वस्तु को तोड़ देती है, जो भी वह कमजोर पाती है। यानी कि जीवन की कठिनाइयां भी कमजोर लोगों को आसानी से तोड़ देती हैं, जैसे एक मजबूत हवा अपने मार्ग में आने वाली किसी भी कमजोर चीज को तोड़ देती है। इसलिए केवल शक्तिशाली लोग ही उनका सामना कर सकते हैं। और इस कविता में हमें साहस, दृढ़ निश्चय के प्रति कैसे प्रोत्साहित रहना चाहिए यह बताने का प्रयास किया गया है। यह कविता हमें यह भी संदेश देती है कि हमें अपने मजबूत दिल के साथ साथ जीवन में जो कठिनाइयां या मुश्किलें आती हैं उनका सामना करते समय अपनी इच्छा शक्ति प्रबल रखनी चाहिए। और हम उनका सामना जब ही कर सकते हैं जब हम शक्तिशाली, बहादुर और दृढ़ होंगे। यहाँ यह कविता हवा के संदर्भ में जीवन की कठिनाइयों को प्रदर्शित करती है, साथ के साथ यह भी बताने का प्रयास करती है कि हवा उन्हीं को तोड़ सकती है, उन्हीं को गिरा सकती है जो दुर्बल या कमज़ोर होते हैं। इसीलिए हमें अपने आप को शक्तिशाली, ताकतवर बनाकर रखना है ताकि हमें कोई तोड़ ना सके। उम्मीद करता हूँ पोयम के बारे में जो मैंने आपको थोड़ा बताया है वो समझ में आ गया होगा, पोयम क्या कहना चाह रही है। अब इस पोयम को हम पैराग्राफ के हिसाब से जानेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपने कॉपी और पेन निकाल लिया होगा। अगर नहीं निकाला है तो निकाल लीजिए ताकि उन सारे वर्ड को नोट कर सकें जो आपको पोयम को समझने में अच्छे सहायक होंगे। चलते हैं अपने पहले स्टेंजा की ओर। तो आप देख रहे हैं पहला स्टेंजा आपके सामने आ चुका है। मैं वर्ड मीनिंग के साथ आपको बता रहा हूँ, आप नोट करते रहेंगे। विंड कम सॉफ्टली, सॉफ्टली का मतलब है धीरे से, आराम से। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, यह शटर ऑफ विंडोज के लिए जो प्रयोग किया गया है। शटर का मतलब है दरवाजे, पल्ले या वो फ्रेम जिसमें हम खिड़की के शीशे या कुछ और लगाया करते हैं। डोंट स्कैटर द पेपर, स्कैटर का मतलब है बखेरना। डोंट थ्रो डाउन, थ्रो डाउन माने फेंक देना, गिरा देना। द बुक्स ऑन द शेल्फ, शेल्फ माने अलमारी। चलिए अब हम इसको जान लेते हैं हिंदी में। विंड कम सॉफ्टली, कभी हवा को संबोधित करते हुए कहता है कि हे हवा, आप धीरे से, आराम से, हल्के से बहो। डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज, खिड़कियों के दरवाजे, पल्ले या उनके जो फ्रेम हैं उनको मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपर यानी कि जो मेज पर या कहीं कोई पेपर रखे हुए हैं उनको मत बखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और अलमारी में रखी हुई किताबों को भी नीचे मत फेंको। अब स्टैंजा 2 की ओर चलते हैं। स्टैंजा 2 में आप देख रहे हैं, देयर लुक व्हाट यू डिड,
You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. वर्ड नोट करते हैं मित्रों पहले। देयर लुक, लुक तो आप सिंपली जानते ही हैं, लुक माने देखना। वॉट यू डिड, यहाँ पर कवि कह रहा है देखो तुमने यह क्या किया है। यहाँ कवि हवा को संबोधित करते हुए कह रहा है देखो तुमने ये क्या किया है। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने उन सभी चीज़ों को, यानी जो पीछे पुस्तकों की बात कर रहा था कि तुमने उन सभी पुस्तकों को नीचे गिरा दिया है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने किताबों के पेज यानी जो उसके पृष्ठ हैं उनको भी फाड़ दिया है। टोर टीयर की सेकंड फॉर्म है फाड़ देना। यू ब्रॉड रेन अगेन, ब्रॉड माने ले आना, और तुम पुनः बारिश यानी वर्षा को ले आई हो। स्टेंजा थर्ड की ओर चलते हैं। यू आर वेरी क्लेवर, आप देख रहे हैं यू के बाद एपस्ट्रॉफी का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर ए को हिडन कर सिलेबल को छोटा करने के लिए प्रयोग किया गया, तो यहाँ पर ये यू आर है, योर कह सकते हैं इसको। यू आर यानी योर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन, पोकिंग फन का मतलब है मजाक बनाना। एट वीकलिंग्स, वीकलिंग्स का मतलब है दुर्बल कमजोर लोग। फ्रेल का मतलब है दुर्बल या कमजोर, ये फ्रेल जो है ये फ्रेगिल का सिनोनियम है, ठीक है। क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग माने गिड़गिड़ाते, कांपते, हिलते। हाउसेस आप जानते ही हैं घर। क्रम्बलिंग देखिए फिर वही वर्ड आया है, इसका मतलब ये जर्जर होते, टूटते, कमजोर होते। डोर्स दरवाजे, क्रम्बलिंग यानी फिर वही कांपते, हिलते, है ना। कौन? रेफ्टर्स, रेफ्टर्स क्या चीज़ होती है? कड़ी। आपने अक्सर देखा होगा घरों में छत को मजबूती बल प्रदान करने के लिए पहले लकड़ी या फिर किसी धातु की मोटी छड़ भारी बार डाल दी जाती थी, उसको हम कड़ी कहते हैं, और उसी के लिए यहाँ पर वर्ड है रेफ्टर्स। इंग्लिश में इसके लिए दूसरा वर्ड है बीम्स। क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग लगभग एक ही वर्ड है जिसका बार बार वो कमजोर, दुर्बल, हिलते हुए चीज के लिए ला रहा है। क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, बॉडी यहाँ पर शरीर के लिए आया है। क्रम्बलिंग लाइफ्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। द विंड गॉड विनोज, अच्छा वर्ड है विनोज। विनोज का मतलब होता है उड़ा देना, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा हम अखबार या किसी चीज़ से हवा कर कर छोटी मोटी चीज़ को ऐसे उड़ा देते हैं, लेकिन कृषि के क्षेत्र में लोग हवा का प्रयोग किसी चीज़ को साफ करने के लिए भी करा करते हैं। तो यहाँ पर विनो का मतलब जो दिया है उसका मतलब हवा से भूसे को अनाज से अलग कर देना, है ना। ऐसे ही एंड क्रशेज, क्रशेज माने कुचल देना। क्रशेज देम ऑल, अब हम इसको हिंदी अर्थ में जान लेते हैं। यूर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, कवि कहना चाहता है कि हे हवा तुम वास्तव में दुर्बलों का, दुर्बल व्यक्तियों का, कमजोर व्यक्तियों का मजाक बनाने के मामले में बहुत ज़्यादा चतुर चालाक हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, फ्रेल जैसे मैंने बताया था दुर्बल कमजोर, है ना, और क्रम्बलिंग माने हिलते हुए, कांपते हुए। हाउसेज यानी दुर्बल कमजोर, चरमराते हुए कमजोर घर। क्रम्बलिंग डोर्स यानी कि हिलते हुए दरवाजे। क्रम्बलिंग रेफ्टर्स, कमजोर हिलती हुई कड़ियाँ। क्रम्बलिंग वुड, हिलते हुए कांपते हुई वुड माने लकड़ी, बन। क्रम्बलिंग बॉडीज यानी कि कांपते हुए, दुर्बल हिलते हुए शरीर। क्रम्बलिंग लाइफ, दुर्बल कमजोर जीवन। क्रम्बलिंग हार्ट्स, और उसी प्रकार दुर्बल कमजोर हिलते हुए हृदय। द विंड गॉड विनोज यानी कि हे हवा तुम उन दुर्बल कमजोर घरों को, दुर्बल कमजोर दरवाजों को, दुर्बल कमजोर हिलती उन कड़ियों को, दुर्बल कमजोर उन वन लकड़ी यानी वृक्षों को, दुर्बल कमजोर उन शरीरों को, दुर्बल कमजोर हिलती उन शरीरों को, और दुर्बल कमजोर उन हृदयों को। हे वायुदेव, विंड गॉड का मतलब है वायुदेव। हे वायुदेव तुम उनको एकदम अपनी शक्ति से उन्हें हिला देते हो, उड़ा देते हो। एंड क्रशेस देम ऑल, और उन सब को रौंद देते हो, कुचल देते हो। अब चलते हैं स्टैंजा 4 की ओर। ही वॉन्ट, वॉन्ट क्या होता है? वॉन्ट विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, सो कम लेट्स, लेट्स माने लेटस, लेट्स बिल्ड, बिल्ड माने बनाना, स्ट्रॉन्ग मजबूत, ताकतवर, होम्स माने घर। यहाँ कभी हवा को संबोधित करने के बाद व्यक्ति को संबोधित करते हुए कह रहा है ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम,
वह, यहाँ वह ही किसके लिए आया है? ईश्वर, यानी कि कौन से ईश्वर? वायुदेव, कि वह वायुदेव वो नहीं करेंगे वॉट यू टेल हिम, जो कुछ तुम उनसे करने को कहते हो। यानी वो मानवों को, यानी हम लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि वह वायुदेव वो नहीं करेंगे जो हम उनसे करने को कहेंगे। इसीलिए कम आओ, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम, आओ हम मजबूत शक्तिशाली मजबूत घर बनाएं। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, अपने घरों के दरवाजों को मजबूती के साथ जोड़ें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, प्रैक्टिस माने अभ्यास करना, फर्म माने मजबूत, बॉडी आप जानते ही हैं, यानी कि मजबूत अभ्यास कर कर शरीर को बनाएं। हमने यानी कि अपने शरीर को अभ्यास कर करके शरीर को मजबूत बनाएं। मेक द हार्ट स्टेट फास्ट, स्टेट फास्ट होता है दृढ़, और अपने हृदय को भी दृढ़ बनाएं। डू दिस, हम ऐसा सब करें। एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, और फिर ये वायुदेव हमारे मित्र बन जाएंगे, मित्र हो जाएंगे। चलते हैं अब अगले स्टेंजा की ओर। लास्ट स्टेंजा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, यहाँ ये कहने का प्रयास कर रहा है कि जो हवा है, ब्लो माने होता है बहना, यानी जो बहती हुई हवा है, आउट वीक फायर्स यानी वो दुर्बल आग को बुझा देती है। ब्लोज आउट का मतलब है बुझा देना। नोट करते रहेंगे बेटा बेटा को सब, है ना। तो कह रहे हैं जो हवा है वो कमजोरों को, यानी कमजोर अग्नि को, तात्पर्य है कमजोर व्यक्तियों से, कि जो हवा है वो कमजोर व्यक्तियों को, कमजोर आग को, अग्नि को बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, जबकि वही हवा मजबूत अग्नि को और ज़्यादा रोर, रोर माने शेर की आवाज़ के लिए आता है ना, वैसे रोर गर्जन, यानी जो मजबूत अग्नि है उसको यही हवा जो कमजोरों को तोड़ती थी, वो उस मजबूत अग्नि को और ज़्यादा गर्जन के साथ और ज़्यादा फ्लोरिश, फलने फूलने की शक्ति प्रदान करती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, इसीलिए उस हवा की मित्रता अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरीडे, इसीलिए हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। कहने का सार के रूप में तात्पर्य है कि हवा यानी जीवन की कठिनाइयाँ कमज़ोर व्यक्तियों को और कमज़ोर बना देती हैं, तोड़ देती हैं, जबकि यही कठिनाइयाँ, यही मुसीबतें मजबूत शक्तिशाली व्यक्तियों को और ज़्यादा फलने फूलने का और ज़्यादा बढ़ने का अवसर प्रदान करती हैं। इसलिए हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूत शक्तिशाली होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा पढ़ाई गई पोएम आपके समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर मेरा पढ़ा हुआ अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें उन सभी के लिए जिनके लिए उपयोगी है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्रेम देने के लिए, स्नेह देने के लिए, और ऐसे ही मुझे प्रोत्साहित करने के लिए। मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में, ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिल सके। जब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।